दिनों उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारी बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से आफत है, उत्तराखंड में तेज बारिश से संकट है, वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 7वां दिन है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के कई जिलों में तेज बारिश का संकट बना हुआ है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर हैं, जहां कुल्लू, उत्तरकाशी, पुणे, वाशिम, नासिक, नवसारी, वलसाड, सतना, झालावाड़ और जैसलमेर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जल प्रहार हर जगह जारी है और यहाँ लोग ऐसे ही जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। पहाड़ों पर बादल फट रहे हैं, मैदान तक सैलाब नजर आ रहा है। सैलाब में कईयों के घर, गाड़ी सब बहते हुए भी नजर आए हैं। वहीं वायनाड में आज आपको बता दें रेस्क्यू का 7वां दिन है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। कुछ सफलताएं भी हासिल हुई, लेकिन इन सब के बीच अभी भी जद्दोजहद चल रही है। हिमाचल प्रदेश में बादलों के फटने का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। कुल्लू, मंडी, रामपुर के बाद अब स्पीति घाटी में भी बादल फट रहे हैं। आमतौर पर स्पीति घाटी में बर्फबारी होती है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर जब बादल फटे तो पूरे इलाके में तबाही फैल गई। स्पीति घाटी के काजा के चिचम गांव में कल शाम 5:30 बजे बादल फटे थे। तो 18,000 फीट की ऊंचाई पर बसे गांव में सैलाब का मंजर आ गया। फ्लैश फ्लड में गाड़ियों के बहने की भी आशंका आई। घर के घर, दीवार के दीवार यहां पर बहते हुए नजर आए। किस तरह वहां चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है, इन तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं। लाहौल स्पीति की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरह की ये तस्वीरें हैं। काजा में बादल फटा, उसके बाद बाढ़ की तस्वीर वहां पर, किस तरह पानी का तेज बहाव अगर आप तस्वीर में देख रहे होंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी चपेट में कुछ भी आए, हर कुछ को अपने साथ बहा लेने का रखते हुए ये सैलाब नजर आता है। फ्लैश फ्लड में गाड़ियों के बहने की भी आशंका, कई लोगों के लापता होने की भी खबर, यानी कई जिंदगियां सैलाब में बहती चली गई हैं। तो हिमाचल प्रदेश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। असीम बसी की एक ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने इस बार भारी मार मारी है। जानी नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ है और जगह जगह क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं हुई हैं। चाहे वो रामपुर हो, चाहे कुल्लू हो, चाहे स्पीति हो, कई जगह पे क्लाउड बर्स्ट से भारी नुकसान हुआ है। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि नदियां जो हैं वो उफान पर हैं। हम यहाँ पर रामपुर के पास हैं और आप देख सकते हैं कि सतलुज किस तरह उफान पर है। हिमाचल प्रदेश में काफ़ी नुकसान जो है वो ब्यास ने किया। कुल्लू मनाली हाईवे तोड़ दिया, जगह जगह से कुल्लू और मनाली हाईवे को क्षतिग्रस्त किया। लेकिन अब यहाँ पर सतलुज भी आप देख सकते हैं कि किस तरह उफान पर है, थ्रेटनिंग है वाटर्स। और क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं जैसे रामपुर में भी हुई थी और अभी भी जितने भी लोग 35-36 लोग जो थे यहाँ पर मिसिंग हैं, कोई मिला नहीं है। मंडी में 8 डेड बॉडीज मिल गई, 2 डेड बॉडीज कुल्लू में मिली, 2 डेड बॉडीज शिमला में मिली, 1 डेड बॉडी स्पीति में मिली। सो भारी नुकसान हुआ है। 13 लोगों की जानें अभी तक जा चुकी हैं, 40 के करीब लोग मिसिंग हैं। लेकिन यहाँ पर जो नदियाँ हैं अभी भी उफान पर हैं। रामपुर से कैमरा पर्सन गिरीश के साथ असीम बसी, आज तक। तो हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद मची तबाही से संभलने की कोशिशें जारी हैं। रामपुर, मंडी, कुल्लू के सुदूर इलाकों से बर्बादी की तस्वीरें और खौफनाक कहानियां सामने आ रही हैं। इस बीच कुदरत का कहर लाहौल स्पीति पर बरपा, जहां बादल फटने के बाद कई गांवों में मलबा बिखरा नजर आया। अगस्त के महीने में मौसम हिमाचल प्रदेश में ऐसी आफत लेकर आया है कि जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं, नदी नाले उफनाए हुए हैं, सैलाब घरों, दुकान, खेत खलिहान सब कुछ तबाह कर रहा है। मौसम का ऐसा सितम लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली में तबाही के बाद अब कुदरत का कहर टूटा है लाहौल स्पीति में, जहां बादल फटने से जबरदस्त तबाही मची है। स्पीति के कई गांवों में भारी बारिश के बाद अब हर ओर बर्बादी की तस्वीर दिख रही है और तबाही के इसी मंजर के बीच आज तक की टीम पहुंची स्पीति के सगनम गांव, ताकि मौसम की मार से उपजे हालात का जमीनी जायजा लिया जा सके। आज तक की टीम
पहुंची है एक्सक्लूसिवली, ये इमेट्रेबल रोड थी जिनको पार करते हुए आज तक की टीम यहाँ पहुंची। ये सगनम गांव है जहां क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जहां जिसके कारण एक यहाँ पे महिला की मृत्यु हुई, गाड़ियां दब गई थी, लेकिन 4 लोग फैमिली के एक गाड़ी में ट्रैप हो गए थे जिन्हें बचाया गया था। ये बहुत रिमोट एरिया है जहां हम आपको लेकर आए हैं। मैं कैमरा पर्सन गिरीश को कहूँगा दिखाएं कि यही वो नाला है जहाँ से ऊपर पहले क्लाउड बर्स्ट हुआ, और यही वो घर है जो ट्रैप में आया था। यहाँ की एक महिला की डेथ हुई थी। ये वो नाला है जहां क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसके ऊपर और बड़ी बुरी तरह मलबा आया। स्पीति के सगनम गांव में जगह जगह इधर उधर बिखरी चट्टानें नजर आ रही हैं, मलबे में दबे घर दिखाई दे रहे हैं, लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं, और ये तस्वीरें बर्बादी की पूरी कहानी बयां कर रही हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, ये वो एरिया है सगनम गांव का जहां से क्लाउड बर्स्ट हुआ। एक नाला हमने पहले दिखाया था, एक नाला में से कैसे क्लाउड बर्स्ट हुआ और वहां पे एक गाड़ी ट्रैप हुई, एक महिला की मृत्यु हुई। लेकिन ये एक बिल्कुल गांव के पास जब ऊपर से क्लाउड बर्स्ट हुआ, ये पूरा मलबा नीचे आया। एक कैमरा पर्सन गिरीश आपको दिखा रहे हैं, पूरा मलबा नीचे आया और नीचे जाते जाते ये गाँव है, और ये गांव के साथ साथ ये पूरा मलबा जो है वो नीचे गया। और जितने खेत खलियान थे, क्योंकि यहाँ मटर की खेती होती है, ये जो लोग किसान हैं ये पूरा साल जो है मेहनत करते हैं मटर की खेती के लिए, ये सारी मटर की खेती इनकी खराब हो गई। लाहौल स्पीति पर मौसम की जैसी मार पड़ी है, उससे वहां के स्थानीय निवासी भी हैरान हैं, क्योंकि दावा है कि स्पीति में ऐसे हालात उन्होंने पहले कभी नहीं देखे। ऐसे में इस बार प्रकृति के प्रकोप से ये लोग भी खौफजदा हैं। डर का माहौल बेशक है जी, बहुत बुरी तरह से लोगों में डर। अभी भी जब शाम को बादल गरजता है तो लोग सब डर के एक दूसरे साइड में, जहां गांव में सेफ जगह वहां रुक रहे हैं, तो बहुत डर का माहौल। ऐसा एक आदमी के कैजुअलिटी होने के बाद नेचुरली ऐसा पहली बार हुआ है सर, मेरे इससे पहले कभी हुआ नहीं था। हिमाचल प्रदेश में लगातार बादल फटने की घटनाओं के बाद हाईवे रास्ते तबाह हो गए हैं। जगह जगह पर रास्तों से मलबा और पत्थर हटाने का काम जारी है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। पूरे प्रदेश से आ रही तबाही की ऐसी तस्वीरें लोगों के दिलों में डर पैदा कर रही हैं। मौसम विभाग ने आने वाले 6 दिन हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसे देखते हुए प्रदेश पर आसमानी खतरा बना हुआ है। स्पीति से असीम बस्सी के साथ मंजीत सैगल, आज तक। केदारनाथ में बादल फटने के बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 5वां दिन है। कल देर शाम खोजी कुत्तों की मदद से लोगों की तलाशी की जाती रही। केदारनाथ धाम में फंसे लोगों को भी वापस लाने का काम जारी है। केदारनाथ से कुछ यात्रियों को लिंचौली भेजा गया, जहां से उनका हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू हुआ। गुप्तकाशी से MI-17 और गौचर से चिनूक रेस्क्यू के लिए उड़ान भर रही कोशिश में है। अब तक करीब 10,000 यात्रियों का रेस्क्यू किया जा चुका है। जो लोग अब भी फंसे हैं, उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है। पहाड़ पर रस्सियों के सहारे फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। पहाड़ से उतरकर आए लोग कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस समय हम ग्राउंड जीरो चीरबासा में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार रेस्क्यू अभियान सुबह से ही जारी है। ये वही यात्री हैं जो पिछले 3 दिनों से केदारनाथ में फंसे थे। केदारनाथ में यात्री के फंसे होने के कारण उनको चीरबासा तक पहुँचाया गया। यहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि 4 दिन तक यात्रियों के केदारनाथ में फंसे होने के बावजूद भी यात्रियों का जोश एवं उत्साह कम नहीं हुआ है। यात्री लगातार बाबा केदार के जयकारे लगा रहे हैं। प्रशासन की टीमें भी यहाँ पे मौजूद हैं। एक हेलीकॉप्टर में 4 से 5 लोगों को नीचे भेजा जा रहा है। प्रशासन के मुताबिक केदारनाथ के रास्ते में भीमबली, गौरीकुंड से यात्रियों को बाहर निकालने का प्रयास जारी है। यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार जो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर यात्रियों का रेस्क्यू कर रहा है। सुबह से ही यहाँ से लगभग 300 से 400 लोगों का रेस्क्यू अभी तक किया गया है। लगातार यहाँ पर यात्रियों को चीरबासा से सेफ्टी हेलीपैड पहुँचाया जा रहा है और फिर वहाँ से प्रशासन द्वारा इनको वाहन उपलब्ध कराकर नीचे की ओर भेजा जा रहा है। एक दिन पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर समीक्षा बैठक की थी। सोनप्रयाग में रेस्क्यू का काम इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि 31 जुलाई से अब तक 300 से ज्यादा सड़कें लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो चुकी हैं। कई टीमें रास्तों को फिर से ठीक करने में जुटी हैं।
इस समय हम ग्राउंड जीरो सोनप्रयाग में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि सोनप्रयाग में केदारनाथ हाईवे का जो 100 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया था, वहां पर अब आर्मी द्वारा वैकल्पिक पुल बनाया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि इस स्पोर्ट से आवाजाही नहीं होगी। आप ठीक सामने देख रहे होंगे, हाईवे का जो दूसरा छोर है वहां से अब पैदल आवाजाही के लिए ठीक सामने वाली पहाड़ी से रास्ता तैयार किया जाएगा और फिर इस पहाड़ी से होते हुए जो सोनप्रयाग स्थित पार्किंग है वहां तक पैदल आवाजाही के लिए प्रशासन द्वारा रास्ता तैयार किया जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने चमोली, बागेश्वर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। फिर से भारी बारिश से पहले प्रशासन यात्रियों को सुरक्षित निकालने में जुटा है। देहरादून से अंकित शर्मा, सोनप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ मंजीत नेगी, आज तक। और ये तस्वीरें भी इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। लोगों का जोश वहां पर कम नहीं है। बाबा के जयकारे लगाते हुए वो प्रतीक्षा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे श्रद्धालु जो हैं वो लौट रहे हैं।